एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है और इन पेपर्स के लिए प्रेपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और 760 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जिनमें से अगर आपको 5-6 क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं तो आपके नंबर पक्के हैं। आज हम करने जा रहे हैं 761 क्वेश्चन, सॉरी। और क्वेश्चन देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। एंड जो बच्चा न्यू है शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आरआरबी की एंड नॉर्सेट की जो पोस्टें हैं वो आ रही हैं। जैसे कि आपको पता है आरआरबी का जो है अनाउंस हो चुका है, 678 पोस्टें हैं, और नॉर्सेट का जो पेपर है वो होने जा रहा है आपका सितंबर में। दोनों ही पेपर जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, और जिसको भी इसकी प्रेपरेशन करनी है वो आज ही इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है बैचेस। ESIC के तो बैचेस बच्चे फिनिश हो गए हैं, अब उनको ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि है। जो भी बच्चा मुझे कॉल करता है उसके लिए तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अब आपके पास टाइम है, MCQs करो, टेस्ट ज़्यादा करो। RRB एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस हैं, अगर आपको वो ज्वाइन करने हैं तो कर सकते हो। एक बैच है 1499 का बैच, जो कि है 3 मंथ्स का बैच। इसमें आपको मैं करवाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जिसमें हर एटलीस्ट 200 जो है टॉपिक्स रहने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टॉपिक हम करेंगे। साथ ही में आपको 1499 में MCQ क्लासेस मिलेंगी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, साथ में टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवाया जाएगा। ये जो 1499 का बैच है रहने वाला है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी। एक बैच है 2499 का, जो है 4 मंथ्स का बच्चे बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए है जो कि 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक क्लियर करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले आपका बेसिक करवाया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ताकि आपको हर एक छोटी छोटी ऑर्गन के बारे में पता चले, उनमें क्या काम होता है। देन उसके बाद हम हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, डिसीज कंडीशंस, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, MCQs क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज रहने वाली है, डाउट क्लासेस रहने वाली है। ये बैच में आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये है 4 मंथ्स का, ये है 3 मंथ्स का, दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 761 क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एक्सेप्ट। ये सारे जो हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम है हाइपोग्लाइसीमिया के, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया का पूछा है, हाइपर का नहीं पूछा बच्चे। ऑप्शंस हैं आपके पास, फीलिंग हंग्री, स्वेटिंग, कीटोएसिडोसिस, ब्लड विजन। देखो हाइपोग्लाइसीमिया का पहले तो मतलब पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में कम हो गया है, ठीक है। ब्लड में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादातर हमें जो पेशेंट्स इंसुलिन ले रहे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। देखो इसमें जो हमें क्या देखने को मिलता नहीं है, कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस हमें किस में देखने को मिलता है, DKA में। इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, ये ज़्यादातर हमें डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरग्लाइसीमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। क्या होता है, फैटी एसिड्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और कीटोन्स की डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है। कीटोन्स जो है वो यूरिन से निकलने आने शुरू हो जाते हैं। कीटोन बॉडीज जो है यूरिन में देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर हमें किस में देखने को मिलता है, DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि कॉम्प्लिकेशन है किसकी, कॉम्प्लिकेशन है DM की, डायबिटिक मेलाइटस की क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो पेशेंट सबसे पहले तो उसको फीलिंग हंग्री, ठीक है, पेशेंट को बहुत भूख लगती है, स्वेटिंग होती है, और ब्लड विजन हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। द राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Which of the following instruction must be included in discharge teaching of a patient who is treated for umbilical hernia? इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन आप दोगे, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दोगे, जिस पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर रहे हो उसका ट्रीटमेंट हुआ है अम्बिलाइकल हर्निया का। मेंटेन बेड रेस्ट, रिस्ट्रिक्ट टनल जैसे, अवॉइड कफिंग, इरिगेशन ऑफ द ड्रेन। ऑब्वियसली कफिंग बिल्कुल अवॉइड की जाती है, क्योंकि अम्बिलाइकल हर्निया को हम क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं, ठीक है। आपने देखा हो अगर कभी भी हर्निया
हर्निया का ऑपरेट, तो एक शीट सी लगाते हैं जो कि जिगजैग वाली शीट होती है, ठीक है, क्रिस क्रॉस वाली शीट के साथ उसको हम अंदर को पुश करते हैं, एक हम स्ट्रॉन्ग मसल क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल की जगह मसल वीक हो जाती है, इसीलिए तो ऑर्गन प्रोट्यूड होता है, ठीक है। व्हाट इज हर्निया? वीकनेस ऑफ द मसल की वजह से ऑर्गन जो है प्रोट्यूड होता है, सो उसको हम दोबारा से ठीक करते हैं। सो वो अभी अगर आप डिस्चार्ज दे रहे हो तो वो प्रॉपरली अभी हील नहीं हुआ होता, वो वीक एरिया होता है। सो अगर पेशेंट कफ करेगा तो अम्बलाइकल रीजन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं होगा, तो हम पेशेंट को कफिंग के लिए अवॉइड कहते हैं करने के लिए। नेक्स्ट है, which of the following shall be seen with the use of small size BP cuff? So इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा अगर हम small size BP cuff को यूज कर रहे हैं? Small false elevation of BP, falsely low value of BP, increase trans arm impedance, cancel the effect of calcified arteries. So देखो अगर small BP cuff होता है, so जो स्मॉल बीपी कफ होता है ना वो ज़्यादा टाइटली, अगर आप उसे लूज भी रखोगे तब भी वो टाइट रहेगा, क्योंकि छोटा एरिया है वो, ठीक है, छोटा सी जगह है, तो वो जो छोटी चीज़ होगी वो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी चीज़ों को, और उससे फॉल्सली हाई बीपी देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लिनिकल नर्स आज द पेशेंट हाउ इज योर मूड? तो पेशेंट को पूछती है क्लिनिकल नर्स कि आपका मूड कैसा है। पेशेंट रिप्लाई करता है अप एंड डाउन, व्हाट कुड बी द डायग्नोस? तो पेशेंट रिप्लाई कर रहा है कि मेरा मूड जो है वो अप एंड डाउन है। तो पेशेंट से आपने पूछा हाउ इज योर मूड, पेशेंट रिप्लाई कर रहा है अप एंड डाउन, तो इसका डायग्नोसिस क्या हुआ? तो नियोलिजिज्म, टेजेंशियलिटी, क्लैंगिंग, डिरेलमेंट। सो देखो ऑब्वियसली इट्स अ टेजेंशियलिटी। व्हाट इज द टेजेंशियलिटी? कि आपने पेशेंट से जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, कभी भी पेशेंट उस क्वेश्चन पे आंसर प्रॉपरली पॉइंट पे आएगा ही नहीं, इधर उधर की बातें करता रहेगा, पर जो आपने उससे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर पेशेंट कभी नहीं देता। इसी का ही ऑपोजिट एक हम पढ़ते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट आपको एंड में जाके आंसर देगा, पर सबसे पहले वो कहानियां बुनेगा, कहानियां बुन के अगर आपने पूछा हाँ मेरा मूड ठीक है, पहले जैसे आपने उससे पूछा आपका मूड कैसा है, वो कहेगा आज मैं गया था, मैं सुबह उठा, ब्रश किया, खाना खाया, पर एंड में जब वो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी बोल देगा मेरा मूड अच्छा है। पर टेजेंशियलिटी में वो कभी भी आपको आंसर नहीं देता, वो गोल गोल बातें घुमाता रहता है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी द मेजर नर्सिंग डायग्नोज फॉर पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस? पेशेंट है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का मेजर नर्सिंग डायग्नोज क्या रहेगा पेशेंट के लिए? इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इम्पेयर्ड swallowing, altered nutrition, less than the body requirement. So देखो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए तो सबसे पहले तो यही रहता है कि पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होती है, सो कंफर्ट जो है हमारा हमेशा मेन रहता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, कंफर्ट जो है हमारा सबसे पहले मेन रहता है। अदर देन अगर हमसे पूछा जाएगा तो पेशेंट का जो बॉडी रिक्वायरमेंट है, पेशेंट खाता ही नहीं कुछ। अगर आपने पैनक्रेटाइटिस वाला पेशेंट कभी भी हॉस्पिटल में देखा होगा तो पेशेंट का न्यूट्रिशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है ड्यू टू द पेन, ठीक है। एयरवे चलता है, उसका एयरवे का प्रॉब्लम नहीं होता, एयरवे इसमें प्रायोरिटी नहीं रहती, इसमें कंफर्ट प्रायोरिटी रहती है कि पेशेंट का किसी भी तरह से करके हमें पेन कम करना है, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस की पेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट जो हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, सेकंड प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट हमारा कंफर्ट होता है, ठीक है। पेशेंट कुछ खाता ही नहीं है, उसको आपको खाने के लिए दे ही नहीं सकते, वो निगल ही नहीं पाएगा, ठीक है, उसका पानी पीने से भी उसको पेन होती है, कुछ भी खाने से भी उसे पेन होती है। सो आपका जो यहाँ पे डायग्नोज मेजर रहेगा इज योर अल्टर्ड बॉडी न्यूट्रिशन, सो आपको उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैचेस का एक्सप्लेन कर दूं। सो आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं, आरआरबी की जो 678 और नॉर्सेट की सितंबर के लिए। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ये वाला बैच या फिर ये वाला बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जो 1499 का बैच है वो है हमारा 3 मंथ्स का बैच, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स करवाऊंगी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस इन प्रीवियस ईयर पेपर, बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा। और 2499 का बैच जो है वो 4 मंथ्स का है, जिसमें आपका सबसे पहले बेसिक क्लियर किया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हर सब्जेक्ट की थ्योरी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराई जाएंगे, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लास रहेंगी। सो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके डिस्कस करके डिटेल लेके सारी जो है स्टार्ट कर सकते हो। अगर बैचेस ज्वाइन करने हैं तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक अ प्रॉपर
डिसिप्लिन्ड मैनर में स्टडी करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन फोकस ऑफ द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विद कॉलीसिस्टाइटिस शुड बी। तो कॉलीसिस्टाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। बहुत से बच्चे जो है इनको यही नहीं पता होता व्हाट इज कॉलीसिस्टाइटिस, कुछ भी बोलते रहते हैं कॉलीसिस्टाइटिस को। सो इट्स अ इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। ज़्यादातर ये गॉल ब्लैडर की जो इन्फ्लामेशन होती है प्रेजेंस ऑफ स्टोन की वजह से इन द गॉल ब्लैडर। सो मेजर नर्सिंग डायग्नोज क्या रहेगा? कॉलीसिस्टाइटिस का भी मेन एक ही सिम्टम होता है, दैट इज योर पेन। ठीक है, 3-4 डिसीज कंडीशन है जिसमें पेन प्रायोरिटी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ लिथोट्रिप्सी, प्रिपरेशन ऑफ सर्जरी। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है सबसे पहले तो भाई पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, पेशेंट ऑलरेडी पेन में, उसको पैनक्रेटाइटिस भी हो गया, जो बाइल डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, बाइल डक्ट की इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको असेस करना पड़ता है और इसकी सर्जरी आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी ऑर्गन्स को भी ये प्रॉब्लम देगा। सो यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट जो रहेगी मेन फोकस यही रहेगा कि आप कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज एक्सेल्ड ब्रेथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। सो जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट आप करते हो, जो कि एक्सेल ब्रेथ यूज करते हो आप पेशेंट की, वो किस चीज़ के लिए करते हो? स्टेफाइलोकोकस के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स अ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? पैप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। मोस्टली पैप्टिक अल्सर्स जो है इसी के वजह से होते हैं। ठीक है, ये जो है यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, ये क्या करता है? यूरेमिक का जो लेवल है, ठीक है ना, वो अंदर इंक्रीज कर देता है, यूरेसिस का सॉरी, अंदर इंक्रीज कर देता है, जिससे अमोनिया जो है इंक्रीज हो जाती है बॉडी में। और जब आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हो तो पेशेंट का जो है वो पॉजिटिव आता है। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल डज नॉट फॉर्म मसल ऑफ मेस्टिकेशन। सो जो मेस्टिकेशन होती है, चूइंग कर रहे हो आप, अंदर मेस्टिकेट कर रहे हैं माउथ के, उसमें कौन सी मसल नहीं होती? मैस्टर, टेम्पोरलिस, डेल्टॉइड या फिर मीडियल एंड लेटरल पेट्रागॉइड। सो इट्स अ डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल तो आपकी बैक की मसल है जहाँ पे आप इंसेक्शन लगाते हो, उससे ये मेस्टिकेशन में यूज नहीं होती। बाकी तीनों मसल्स जो हैं ये मेन मसल है फॉर द प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन। सो ये भी लिख लेना, आपसे ये भी अलग अलग मसल्स लिख के आपसे ये भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी मसल जो है मेस्टिकेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ESIC 2016 का क्वेश्चन है। एलोप्रिनॉल ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज। सो एलोप्रिनॉल जो है किस डिसीज के लिए यूज होती है? ड्रग ऑफ चॉइस है बल्कि ये तो, गाउटी अर्थराइटिस, फ्रैक्चर, ऑस्टियोप्रोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस। सो इट्स अ गाउटी अर्थराइटिस के लिए हम एलोप्रिनॉल जो है ड्रग ऑफ चॉइस जो है मानी गई है। सो ये क्या करती है? यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देती है, जिससे गाउट होता ही है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। सो जब नंबर ऑफ सेल्स जो है टिश्यूज में इंक्रीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेजिया, फेजिया, हाइपोप्लेजिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होते हैं टिश्यूज में। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर कि अस्थमा वाले पेशेंट की लंग साउंड में आपको क्या चीज़ सुनने को मिलेगी? सो वीजिंग साउंड जो होती है वो अस्थमा वाले पेशेंट में हमें देखने को मिलती है। सो ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि पेपर तक 1000 MCQs आपको 1000+ MCQs करवा पाऊँ और आपकी की पॉइंटर्स भी मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। सो की पॉइंटर्स भी हो जाएंगे, MCQs भी हो जाएंगे, तो आपका जो यूट्यूब का जो कंटेंट है मैंने 100% देने की कोशिश की है ESIC के एग्जाम के लिए। ठीक है, एंड अगर आपको अब RRB एंड नॉर्सेट के लिए स्टार्ट करनी है स्टडीज़ तो अच्छा है कि आप बैचेस आज ही से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। 3 to 4 मंथ्स में आपके पेपर हो जाएंगे। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, एक है 1499 का, एक है 2499 का। जो 1499 का बैच है इसमें मैम आपको बेसिक नहीं कराने वाली है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी नहीं कराने वाली। इसमें आप करोगे मेरे साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। ये 3 मंथ्स का बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड है। जो ये बैच है ये 4 मंथ्स का है। इसमें सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑर्गन समझाए जाएंगे, ऑल थ्योरी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। तो कोई भी बैच दोनों में से आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर नॉर्सेट एंड RRB इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।